જય જય ગરવી ગુજરાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી ધોરણ 5 પાઠ 16 પહેલિયા આ પાઠ શીખવાના છીએ। આ પાઠ સ્વાધ્યાયના જવાબો સાથે સંપૂર્ણ સમજણ તમને ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવી છે। તો આ પાઠ તમે ધ્યાનથી જોજો। તમારી ઇતર જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ હોય એ મૂકી અને એકદમ તૈયાર થઈ અને ભણવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ। पहेलियों को गुजराती में उखाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में रिडल्स कहते हैं। पहेलियां सबको पसंद आती है। पहेलियां समस्या या प्रश्न के रूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियां हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो आइए अब हम सब मिलकर कुछ पहेलियां देखते हैं। पहली पहेली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। यानी कि गोल गोल है और उसके अंदर रस भरा हुआ है। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। अने जैसे ही उसको मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो यह आपको इस पहेली का उत्तर अगर आता है तो आपको इसका उत्तर कमेंट करना है। आइए अब उसका जवाब सुनते हैं। तो इस पहेली का उत्तर है जलेबी। I like so much jalebi to eating. सही जवाब। तुम्हें जलेबी पसंद है ना। अब दूसरी पहेली देखते हैं। धरती में मैं पैर छिपाता, यानी कि मेरे पैर धरती के अंदर है। आसमान में शीश उठाता और मेरा मस्तक शीश आसमान में उठता है। टिकता हूं पर चल नहीं पाता, एक जगह टिक जाता हूं पर चल नहीं पाता, और पैरों से हूँ भोजन खाता, और मैं अपना भोजन अपने पैरों से खाता हूँ। अगर आपको इस पहेली का उत्तर मालूम है तो इसे कमेंट कीजिए और अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। अच्छा बच्चा, अब इसका उत्तर दो। इसका उत्तर क्या आएगा? पेड़ या वृक्ष और ट्री। सही जवाब, पेड़ या वृक्ष जो हमें बहुत उपयोगी है। अब तीसरी पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, यानी कि 3 अक्षर का नाम है। सिर के ऊपर मेरा स्थान, मेरा स्थान लोगों के मस्तिष्क के ऊपर है। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अगर उसका अंत काट दो तो पग बनता है। और मध्य कटे तो पड़ी रहूं, अगर बीच वाला शब्द काट दो तो वो पड़ी रहूं ऐसा बनता है। तो क्या है उसका उत्तर? आप कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। और उसका उत्तर है पगड़ी, जो हम सर के ऊपर पहनते हैं। वेरी गुड। चलो अब चौथी पहेली देखते हैं। पहाड़ है पर पत्थर नहीं है। इसमें पहाड़ है पर पत्थर कहीं भी नहीं है। नदी है पर जल नहीं है। नदी दिखाई देती है लेकिन जल दिखाई नहीं देता। शहर है पर जीव नहीं है। उसमें शहर भी दिखाई देते हैं लेकिन उसमें जीव दिखाई नहीं पड़ता। जंगल है पर पेड़ नहीं है। वहां पे जंगल दिखाई देता है लेकिन उसमें कोई पेड़ नहीं है। अगर आपको इस पहेली का उत्तर मालूम है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अब देखते हैं उसका आंसर। और उसका उत्तर है नक्शा, मैप, जो हमें स्थान को पता करने के लिए काम आता है। बहुत अच्छा। अब पांचवी पहेली देखते हैं। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। ये आपको बहुत पसंद है, मुझे पता है। कागज का घोड़ा यानी कि कागज की है, और धागे की लगाम, उस पे लगाम जो लगाई जाती है वो धागे की है। छोड़ दे धागा तो करे सलाम।
इसका उत्तर मुझे मालूम है, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दीजिए। और इसका सही जवाब है पतंग, यानी इसे अंग्रेजी में काइट कहते हैं, जो हम मकर संक्रांति के दिन सब हम टेरेस पर जाके उड़ाते हैं। और मुझे भी काइट उड़ाना बहुत पसंद है, और आपको भी होगा। सही जवाब। अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं? इसका उत्तर है, पेड़ हमें फूल, फल, लकड़ी, ऑक्सीजन, गोंद, छाया वगैरह देते हैं, और पेड़ बारिश लाने में भी मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको खाने में कौन सी मीठी चीजें पसंद है? और उसका उत्तर है, मुझे खाने में गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ले एवं सेवइयां पसंद है। तीसरा प्रश्न है, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उसकी सूची बनाएं। और उसका उत्तर है, ढाल, आखेदार, चंदेरी, नवरंग इत्यादि पतंग के नाम होते हैं। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पढ़कर समझिए। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पहला शब्द है धरती, आसमान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों शब्द एक दूसरे से विरुद्ध अर्थ वाले हैं, धरती और आसमान। तो इसे हम विरुद्धार्थी शब्द कहेंगे। दूसरा शब्द है उठाता, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है गिराता। तीसरा शब्द है ऊपर, उसका विरुद्धार्थी शब्द है नीचे। चौथा शब्द है शुरुआत, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है अंत। पांचवा शब्द है शहर, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है गांव। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 1 में दिए गए वाक्य शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो हम उस शब्दों का उपयोग करके कुछ उदाहरण रूप वाक्य बनाते हैं। आपको यही वाक्य नहीं बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वो सिर्फ उदाहरण के लिए ही है। पहला है, हम धरती पर रहते हैं। तो यहाँ पर धरती शब्द का उपयोग करके हमने वाक्य बनाया है। अब उसका विरुद्धार्थी शब्द आसमान का उपयोग करके हम एक वाक्य बनाते हैं, जो है हम आसमान में नहीं रहते। तीसरा शब्द था उठाता, हाथी सूंड उठाता है। चौथा शब्द था गिराता, हाथी सूंड गिराता है। अब पांचवा शब्द है ऊपर, मेज के ऊपर पुस्तक है। अब छठा वाक्य देखते हैं, मेज के नीचे पुस्तक नहीं है। तो हमने देखा कि हमने ऊपर और नीचे शब्द दोनों विरुद्धार्थी शब्दों का उपयोग करके कैसे वाक्य बनाया। अब सातवां शब्द है शुरुआत, उसका वाक्य बनाते हैं, मुझे फिल्म की शुरुआत अच्छी लगी। और उसका विरुद्धार्थी शब्द है अंत, उसका वाक्य बनाते हैं, मुझे फिल्म का अंत अच्छा नहीं लगा। अब नौवां शब्द है शहर, तो उसका वाक्य बनाते हैं, मैं शहर में रहता हूँ। और 10वां शब्द है गांव, तो उसका वाक्य बनाते हैं, मैं गांव में नहीं रहता। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न तीसरा है कि पढ़कर समझिए। यहाँ पर भी हमें शब्द दिए गए हैं, हर रोज, हमेशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर रोज और हमेशा दोनों समान अर्थ वाले, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। गुजराती में हम इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द है हर रोज, हमेशा, पहाड़, पर्वत, पेड़, वृक्ष, धरती, पृथ्वी, शीश, मस्तक,
चौथा प्रश्न है, प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो आइए कुछ हम उदाहरण रूप वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द था हर रोज और हमेशा, तो हम उसका वाक्य बनाते हैं, मैं हर रोज दूध पीता हूँ। दूसरा वाक्य, मैं हमेशा दूध पीता हूँ। तीसरा और चौथा शब्द था पहाड़ और पर्वत, तो उसका वाक्य बनाते हैं, पालीताना में शत्रुंजय पहाड़ है, पालीताना में शत्रुंजय पर्वत है। पांचवा शब्द है पेड़ और वृक्ष, तो उसका वाक्य बनाते हैं, पेड़ की छाया शीतल होती है। और अब छठा वाक्य बनाते हैं, वृक्ष की छाया शीतल होती है। सातवां और आठवां शब्द था धरती और पृथ्वी, तो उसका वाक्य है, पूरी धरती हमारा कुटुंब है। आठवां वाक्य, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। नौवां और 10वां शब्द था शीश और मस्तक, तो आइए उसका वाक्य बनाते हैं, मैं ईश्वर के सामने शीश झुकाता हूँ। 10वां आखिरी वाक्य, मैं ईश्वर के सामने मस्तक झुकाता हूँ। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, चित्र के आधारित शब्दों की सूची बनाइए। आप यहाँ पर दिए गए सारे चित्र देखते जाइए और आपको जो शब्द याद आ रहे हैं उसका नाम लिखते जाइए। पहला चित्र देखकर मुझे तो 3 शब्द याद आ रहे हैं, आदमी, गधा, लकड़ी। दूसरा चित्र देखकर शेर, चाय और चाय वाला। तीसरा चित्र देखकर सुअर और माला याद आ रही है। पांचवा चित्र विक्रम, वेताल, पेड़। पांचवा चित्र रास्ता, साइन बोर्ड। छठा चित्र बंदर, सितार। सातवां चित्र सांप। आठवां चित्र वजीर। नौवां चित्र बाट, वजनिया आदि शब्द ध्यान में आते हैं। तो यहाँ पर हम अपना पाठ पूर्ण करते हैं। हाय गाइस, आपको ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन आएगा उसे दबाना मत भूलिएगा और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और हमारी तरफ से आप सबको थैंक यू, बाय बाय।